भगवान की जय। ईश्वर ऐसी संपूर्ण संसार में एक ऐसी रचना है, निश्चित रूप से हर इंसान के अंदर में बसता है, उसको ढूंढने की और उसके अंदर में बसाने की ज़रूरत है। मेरे साथ में श्री पदम डाकलिया जी हैं। मैं जब इनसे मिला या इनके काम जब देखते हैं हम लोग, तो ऐसा लगता है कि ईश्वर के अंश इनके अंदर में है, तभी एक बड़ा काम गौ सेवा का आप कर पा रहे हैं। बहुत सारी वस्तुएं मेरे सामने देख रहे हैं आप, गोबर से बनी हुई हैं, गौ अर्क है, चरक ऋषि द्वारा गणेश जी जो हैं, बड़े गोबर गणेश जिसकी व्याख्या वैदिक हमारे वेदों में भी है, उसका भी वर्णन होता है। उसके साथ में ही हम लोगों ने सुना था कि 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गौ माता के अंदर में, और ऐसी गौ माता जिसको कामधेनु कहा जाता है, जिसकी कुछ पहचान होती है कि कुछ जितनी भी गाय हैं उनसे अलग तरह की कामधेनु गाय होती हैं, और ऐसी कामधेनु गाय को परख कर, उनको जानकर, वो गुण को मनोहर गौशाला खैरागढ़ में आप यहाँ पर देखने का अवसर और उनका दर्शन से ही कहते हैं कि यहाँ पर हो, जिस धरती में कामधेनु गाय है, निश्चित रूप से समृद्धि, शांति और आरोग्य, सबसे बड़ी बात है कि आरोग्य भी अगर है तो कामधेनु गाय से आपको मिलेगा। 36 करोड़ देवी देवताओं का वास जिस गौ माता में होता है, गौ माता में तो कामधेनु गौ माता, हालांकि सभी गाँव में गाँव होते हैं लेकिन विशेष गाँव है। किस तरीके से ये कामधेनु गाय जो है अभी पूरे वर्ल्ड में लगता है, किस तरीके से, कितनी गाय और भी होंगी कामधेनु कहीं पर? नहीं, वैसे तो कामधेनु का विश्लेषण ये है कि 2 लक्षण भी अगर है जी, जैसे पूंछ जमीन तक टच हो गई और आंखों से अमृत की धारा बह रही, तो कामधेनु कहलाती है, कामधेनु अनुसंधान के अनुसार। लेकिन ऐसी गाय भारत में और भारत के बाहर भी 150 से ऊपर है, जो हमने पढ़ा है, उसमें रिसर्च की और जानकारी इकट्ठी की है। लेकिन 5 लक्षण से ऊपर की कामधेनु गाय भारत में या भारत के बाहर 5 से ऊपर नहीं है, और 7 लक्षण से ऊपर की तो अभी तक पूरे वर्ल्ड में कहीं भी दिखी नहीं है। लेकिन हमारे पास जो मनोहर गौशाला में कामधेनु सौम्या है, इसमें 27 लक्षण से भी ज्यादा ट्रेस हो चुका है, और अभी इसमें गुंजाइश है निकलने की। ये 27 लक्षण याद है क्या पदम भी आपको? क्या देखिए, मैं आपको जो मुझे याद है या मेरी को जो अनुसंधान के अंदर जो निकला है, उसमें प्रमुख लक्षण तो जो है उसकी पूंछ है, जिसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी प्राप्त है। 54 इंच की लंबी उस सौम्या कामधेनु की पूंछ है, और उसकी आंखों से अमृत की धारा हर मिनट हर सेकंड बूंद बूंद करके टपकती है। ये 2 लक्षण होने से कामधेनु पुष्ट होती है। तीसरा लक्षण इसमें है कि उसके जो पीछे के जो दोनों पैर हैं, उसमें कमल का दंड बना हुआ है, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। सामने के पैर में जैसे वो अपन 33 करोड़ देवी देवता वाली गाय देखते हैं, उसमें एक पैर में हनुमान जी होते हैं, एक पैर में काल भैरव बना होता है। वैसे ही इसमें एक तरफ पंचमुखी हनुमान की 5 लकीर होती है और एक तरफ काल भैरव का निशान होता है, और ये वस्तुतः पूरा दिखता है। अभी एक नई व्याख्या, हमारे गाय के चारों पैर के खुर में गणपति के दांत हैं, एक दांत टूटा हुआ और एक दांत आधा, जैसे गणपति जी का दांत होता है, एक दांत पूरा और एक आधा, वैसे इसके चारों पैर में गणपति जी का दांत है। इसके जो पीठ है, जो इसका पीठ अपन जिसको बोलते हैं, वो चंद्राकार है, मतलब सपाट नहीं है। और इसकी जो कुबड़ है, जिसको अपन सूर्य केतु नाड़ी का जो स्रोत माना जाता है, वो अन्य गाय की तुलना में लगभग डबल है, और ये जब चलती है तो गजगामिनी की तरह चलती है। ये लक्षण तो इसमें है। इसके अलावा इसमें 5 वैदिक निशान हैं, जिसकी पुष्टि अभी चल ही रही है, और वो अति दुर्लभ में दुर्लभ है। मैं चाहूँगा कि जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, आदरणीय तपेश जी जैन, आपके माध्यम से आप सारे प्रचार में और जिन शासन की सेवा में और प्रतिभाओं को निखारने में आप लगे रहते हैं, आप यहाँ आए हैं, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। और ये जो दर्शक देख रहे हैं आपके माध्यम से, उनसे भी निवेदन करूँगा कि विश्व की अद्वितीय गाय जो मनोहर गौशाला खैरागढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में है, आप इसके दर्शन करने जरूर आए, ऐसा मेरा निवेदन है। क्या कुछ खासियत होती है कामधेनु गाय में कि जिनके दर्शन मात्र से ही बहुत सारी व्याधियां या बहुत सारी संकट दूर हो सकते हैं? किस तरीके की चीजें खासियत होती है वेदों में, जिसे आपने अध्ययन किया है, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं? तो कामधेनु माता नाम लेने से ही काम सारे सिद्ध हो जाए, और शास्त्रों में जब आप पढ़े हैं कि जैसे कामधेनु से अपन जो मांगे वो अपने को मिलता है। इस कामधेनु माता में
मैं जो महसूस किया हूँ इन 4.25 वर्षों में, इसको आए हमारे यहाँ गौ माता जी 4 वर्षों के लगभग हुआ आए हुए, जब से ये मनोहर गौशाला में आई है, मनोहर गौशाला पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज अपना परचम लहरा रही है, आज प्रसिद्ध है। तो कहीं ना कहीं अगर ये अपन बोलें कि कामधेनुओं के आने के बाद ही ये हुआ है तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। ये सामने देखी हुई और परखी हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी हमारे यहाँ जितने भी गाय के बच्चे हैं, जो गाय के बच्चे, क्योंकि हमारे यहाँ बूढ़ी गाय है, चूंकि वो बच्चा जब दे देती है तो वो गाय उन बच्चों को भी दूध नहीं पिला पाती है, तो ऐसे 32 बच्चों को, उसमें से कुछ बच्चे हमने जो पकड़ के भी आए थे ट्रकों में, उन बच्चों को भी ये कामधेनु अकेले एक थन से, इसका एक ही आंचल खुला है, 3 आंचल बंद है, वो भी एक कामधेनु का बहुत बड़ा लक्षण है, उस एक आंचल से 32 से 40 बच्चों को दूध पिलाती है भरपेट। ये भी एक इसका बहुत बड़ा लक्षण है। इसको स्पर्श करने से सारी व्याधि दूर हो जाती है, ये वेदों में लिखा है और हम लोगों ने भी काफ़ी आजमाया है। इसकी परिक्रमा करने से अपना जो ऑरा है वो बढ़ता है, यह सभी गुण इसमें हैं और इसको काफ़ी चीज़ को मैंने स्वयं ने अपने आप में आजमाया है। बहुत अच्छी बात है। जो एक मनोहर गौशाला जो है खैरागढ़, ये एक ट्रस्ट के माध्यम से चलता है। कौन कौन ट्रस्ट में आपके जुड़े हुए हैं? हमारे ट्रस्ट में पुखराज जी कोठारी हैं चेन्नई से, शांतिलाल जी कोठारी हैं चेन्नई से, रायपुर से श्री महेंद्र लोढ़ा जी हैं, श्री प्रवीण जी पारक हैं, श्रीमती सपना जी हैं, और ये सभी ट्रस्टी इसमें तन मन धन से लगे हुए हैं। और ट्रस्टी तो लगे हुए ही हैं, मैं विशेष रूप से ट्रस्टी मंडल का धन्यवाद देने के साथ साथ मैं अपने दानदाताओं का, जो दानदाता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से और स्वयं समर्पण से अपनी आर्थिक जो सहयोग हमें प्रदान किया है, उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि वे निस्वार्थ भाव से जो दान हमें जो निस्वार्थ भाव से हमें उन्होंने जो सहयोग प्रदान किया है, आज जो गौशाला इस लेवल पे है, वो उन सबका ही आशीर्वाद है और उन सबका सहयोग है। एक आशीर्वाद आपके साथ में और भी जुड़ा हुआ है। परम पूज्य महाराज श्री जो है मनोहर जी की शिष्या जो है, उनका भी उल्लेख। परम पूज्य गुरुवरिया श्री छत्तीसगढ़ रत्न शिरोमणि महतरा पद विभूषिता मनोहर श्री जी महाराज साहेब, जिनके नाम से ये गौशाला है, उनकी दिव्य कृपा निरंतर हमें मिल रही है और हमें जो प्रेरणा देकर ये गौशाला को जिन्होंने खुलवाया है, परम पूज्य गुरुवरिया श्री भक्तांबर प्रसारिका मृगावती श्री जी महाराज साहब, जिन्होंने अपनी प्रेरणा से इस गौशाला को खुलाया है, उनकी परम कृपा से हम आज इस मुकाम पर हैं। हम उन्हें सत नमन वंदन करते हैं और उनकी कृपा का हम जितना उन कृतज्ञता उनको ज्ञापित करें उतना कम है। निश्चित रूप से जो भी नेक काम होते हैं उसके पीछे में ईश्वर की इच्छा होती है, उनकी मनसा होती है और उनका आशीर्वाद होता है, और गुरुवर का आशीर्वाद तो निश्चित रूप से उसके बिना तो कोई काम ही नहीं होता है। तो ये नेक काम है और जिस काम में आप पदम जी डाकलिया जी लगे हुए हैं, मुझे अच्छा लगता है कि जब हम लोग अखबार में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें होती है। इसके दर्शन जो है राज्यपाल महोदय से ने भी किया है, उसका भी थोड़ा सा किस तरीके से दर्शन किए हैं उन्होंने। आदरणीय राज्यपाल महामहिम सुश्री अनसुईया उइके जी, जिन्होंने मुझे भाई बनाया, मेरी आदरणीय दीदी हैं वो, और जब से वो इस गौशाला में प्रवेश किए हैं और इससे जुड़ी हैं, कामधेनु का दर्शन किए हैं, तब से वो चारों तरफ इसका परचम लहराने में कहीं भी चूकती नहीं है। जहां भी जाती हैं वो, देश में कहीं भी जाएं, इस गौ माता को जरूर स्मरण करती है, हर मंच से भी स्मरण कराती है, लोगों को बताती है। यहां तक ही नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री तक मनोहर गौशाला के गौमूत्र अर्क को पहुंचाया है आपने, गोबर के वैदिक गणपति को पहुंचाया है, गोबर की माला को पहुंचाया है, गोबर के दीपक को पहुंचाया है। हमारी जितने प्रोडक्ट हैं उनको आपने श्री राष्ट्रपति जी तक भी पहुंचाया है, माननीय गृह मंत्री तक भी पहुंचाया। मतलब आपने इस गौशाला को अपना पूर्ण आशीर्वाद दिया है। मैं जितना आदरणीय महामहिम सुश्री अनसुईया उइके जी को धन्यवाद दूं उतना कम है, जितना उनका आभार मानूं उतना कम है। निश्चित रूप से सभी की कृपा से, सभी के आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से अभी मनोहर गौशाला खैरागढ़ का नाम देश ही नहीं विदेश तक भी पहुंच रहा है। मुझे लंदन में रहने वालों लोगों ने कहा कि हम जब कभी भी इंडिया आएंगे तो निश्चित रूप से मनोहर गौशाला देखने जरूर जाएंगे। तो आपकी बड़ी कृपा कि आपने मुझे समय दिया। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर और गगन बरडिया भी इस काम में लगे हुए हैं कि जो भी काम करते हैं उसका लोगों तक जानकारी पहुँचे। प्रचार प्रसार अपनी एक अलग बात होती है, जानकारी होना भी एक ऐसी चीज़ है जो जान सकें और उसका लाभ ले सकें। मनोहर गौशाला के आप निश्चित रूप से भ्रमण कीजिए और गौ माता की सेवा में अपना भी अंशदान दीजिए, भागीदारी करिए। धन्यवाद।
बोलिए गौ माता की जय।